नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। सबसे पहले खबरिया टॉप की टीम की तरफ से उत्तर प्रदेश के हमारे सभी व्यूअर्स, सभी फॉलोअर्स और सभी सब्सक्राइबर्स और हमारी खबरों को पसंद करने वाले या उस पर अपनी असहमति जताने वाले सभी हमारे फॉलोअर्स को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुमार रवि। इस समय हम लोग राजधानी लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क, एक ऐतिहासिक पार्क के ठीक सामने खड़े हैं। महाशिवरात्रि यानी शिव, शिव मतलब कल्याण, लेकिन शिव केवल कल्याण ही नहीं, विष और अमृत के बीच जो एक समानांतर व्यवस्था बनाकर चलते हैं इस पूरी सृष्टि में, तो वह महाकाल है, वही शिव है, वही शंकर है। दरअसल मामला यहाँ पर है कि एक ऐसे महासंग्राम की जिसने आज एक उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में काफी जो है एक बहुत ही गहमा गहमी मचाने का काम किया। बसपा के कद्दावर नेता रहे, एक तरीके से कभी मायावती के शासनकाल में मिनी सीएम का तमगा हासिल कर चुके थे वह नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज महाशिवरात्रि पर्व के दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव के समक्ष अपने लाव लश्कर के साथ साइकिल पर सवार हो गए और उन्होंने एक तरीके से जो भी अभी तक सस्पेंस बरकरार था कि वह किस पार्टी में जाएंगे, ओवैसी के साथ जाएंगे, रावण के साथ जाएंगे, कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, वापस बसपा में जाएंगे, इन सब का पटाक्षेप करते हुए वो आखिरकार साइकिल पर सवार हो गए। सब मिलाकर इसके ऐतिहासिक फ्लैशबैक पर अगर जाएं तो देखा जाए तो किसी जमाने में 2000 के दशक में जिस समय बसपा, काशीराम ककाडर और मायावती पूरी तरीके से एक सुप्रीमो के तौर पर बतौर मुख्यमंत्री या बतौर कह लीजिए एक सुप्रीम नेता के तौर पर बसपा में अपनी राजनीतिक कदम बढ़ा रही थी, ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आर.के. चौधरी, इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा और ऐसे तमाम जो नेता हैं जो उस समय बसपाई काडर में बहुत बड़े अहम पद पर थे, लेकिन समय बदलता गया, कारवां आगे बढ़ता गया, तमाम उठापटक देखने को मिला और सब एक एक करके निष्कासित कर दिए गए। बाबू सिंह कुशवाहा और तमाम ऐसे नेता रहे जो इस फेहरिस्त में शामिल हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, सब मिलाकर यह नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक तरीके से आखिरी वह बसपाई काडर के नेता थे जो आज सपा के साइकिल पर सवार हो गए। हालांकि देखा था तो बीच में 2019 में जब उनको पार्टी से, बसपा से हटाया गया तो वह कांग्रेस में चले गए और एक लंबा समय वहां पर उन्होंने व्यतीत किया। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो वो भी कुछ दिन भाजपा में रहे, कुछ दिन सपा में रहे, अब एक छोटी सी पार्टी बनाकर यदा कदा अपनी राजनीतिक उपस्थिति अपने बेबाक टिप्पणी या अलग अलग तरह के बयानबाजी से करते रहते हैं। वहीं पर अगर लालजी वर्मा को देखा जाए तो पहले का अकबरपुर यानी आज का अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश में अगर बसपा काडर के जमीनी वोटरों की बात करें तो पूरे अवध क्षेत्र में उस दौर का अकबरपुर एक ऐसा स्थान था और लालजी वर्मा उस अकबरपुर के यूपी में मायावती के ऐसे बीरबल थे जिनकी राजनीतिक बिसात को देखते हुए जब मायावती अपने शासनकाल में आई तो उन्होंने अकबरपुर का नाम बदलकर अंबेडकर नगर करने का फैसला किया। आज अंबेडकर नगर से वही लालजी वर्मा हाथी पर नहीं बल्कि साइकिल पर सवार होकर सपा से सांसद हैं। बाबू सिंह कुशवाहा उस दौर के सहकारिता मंत्री और सरकार और संगठन और बसपा के काडर में बहुत ज्यादा दखलंदाजी करने वाले कुशवाहा तमाम झंझावतों को झेलते हुए, तमाम खींचतान को देखते हुए आज पूर्वांचल के सिराजे हिंद जौनपुर से सपा के सांसद है। इसी तरीके से आर.के. चौधरी कह लीजिए इन सब नेताओं में सबसे वरिष्ठतम और काशीराम काडर के वो नेता रहे और मायावती के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आर.के. चौधरी भी कुछ दिन कांग्रेस में रहे, फिर अपनी एक छोटी पार्टी बनाई और आज वह राजधानी लखनऊ के, जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूदा सांसद हैं, उसी के ठीक सटे बगल मोहनलालगंज सीट से वह इस समय समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। सब मिलाकर उस दौर के बसपाई के 3 काडर नेता इस समय समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं। तो बात समझी जा सकती है कि क्या बसपा से वह निकाले गए निष्कासित सांसद जो यह विभीषणों की टोली है, क्या सपा में जिस तरीके से एक एक करके शामिल कर ले गए, क्या सपा का संगठन या सपा के जो वरिष्ठ समाजवादी नेता है, जमीनी समाजवादी नेता है या उनकी युवा विंग है, लोहिया वानी है, उनको पचा पाएगी? नसीमुद्दीन आखिरी थे इंद्रजीत सरोज, जिनका उस दौर के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज और कौशाम्बी क्षेत्र में काफी मजबूत पकड़ रही है। आज वह सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं।
और आगे की पारी अपनी खेलते हुए दिख रहे हैं। सब मिलाकर ये जितने नाम लिए गए वह सब बसपा में ही अपने राजनीतिक उफान पर या उठान पर थे। उसके बाद धीरे धीरे कर कर अलग अलग अपने ठाव ठिकोर खोजने लगे। लेकिन आज अंततः जब 2027 एक तरीके से उसका विधानसभा चुनाव एकदम मुहाने पर है, दुदुम्बी की पूरी तैयारी हो चुकी है, एक सियासी मोड़ बन चुका है, जनता का मिजाज धीरे धीरे बनता जा रहा है, ऐसे में इस ऐन मौके पर सपा का दामन थाम लेना एक तरीके से एक नया राजनीतिक लकीर देखते हुए नजर आ रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो खबरिया टॉप की टीम ने कुछ पुराने समाजवादी नेताओं से भी बात की तो अंदर खाने की जो खबर आई कि वह इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि जिस तरीके से यह बसपा के जो कोर काडर के जो नेता रहे, जो दल बदल करते हुए अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टी का दामन थामने के बाद आखिरकार अपने राजनीति के अंतिम काल में वह आकर समाजवादी पार्टी के साथ हो लिए, तो क्या वह आगे समाजवादी पार्टी के प्रति उनकी आस्था इसी तरह बरकरार रहेगी? क्या वह आगे सपा के काडर के साथ जुड़ पाएंगे? ये सारे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे देखने वाली बात है। ऐसा कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ ऊंट कब किस करवट बैठेगा ये किसी को पता नहीं होता। बने रहिए खबरिया टॉप की टीम के साथ। मैं कुमार रवि।